छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लेटर बम से मचे बवाल के बाद पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनसे कहा गया कि इन हरकतों से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। 3 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा है। बता दें कि 2 दिन पहले ही सिसोदिया ने बैच को चिट्ठी लिखकर कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख के गबन का आरोप लगाया था। गरियाबंद में होली की परंपरा के साथ ही प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देने कांडसर के गौशाला में पिछले 18 वर्षों से अनूठे तरीके से होली मनाई जा रही है। होली में इस बार गौ माता के साथ गुबरेल कीट, चमगादड़ और पलाश के पेड़ को अतिथि बनाया गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त से हवन शुरू हुआ है। पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति होगी, फिर उसी भभूति का तिलक लगाकर होली खेली जाएगी। छत्तीसगढ़ में रंगों के त्योहार होली के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। मार्केट में खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है। मार्केट में तीर कमान, टैंक और छोटा भीम वाली पिचकारी के बीच मोदी का मुखौटा भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बिलासपुर में इस बार होली पर स्वदेशी उत्पादों की डिमांड है। वहीं युवक युवतियों में होली ड्रेस की डिमांड ज्यादा है। दुर्ग जिले के भिलाई में स्टेट जीएसटी की टीम ने बड़े गुटखा व्यापारी ऋषिकांत मिश्रा के यहां छापेमारी की। जीएसटी के अधिकारी पहले मिश्रा के पावर हाउस शास्त्री मार्केट स्थित ऑफिस में पहुंचे। इसके बाद शारदापारा में उसके गोडाउन में छापेमारी की। स्टेट जीएसटी की टीम में कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा जिले की सरहद पर पुरंगेल पीड़िया के आसपास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं माओवादियों को घेरने दंतेवाड़ा से निकले बस्तर फाइटर्स के 2 जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हो गए। दोनों घायलों को रायपुर रेफर किया गया। पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर में एक नक्सली को मारा गया। राजधानी रायपुर में पीटीएस माना चौक में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक युवती की डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक डीडी नगर स्थित किसी हॉस्टल में रहता था। युवक युवती बाइक पर घूमने के लिए एयरपोर्ट पर निकले थे। मृतक का नाम अमन तिवारी बताया जा रहा है, जो कि महाराजपुर कवर्धा का रहने वाला है। वहीं लड़की अड़ीजा पोद्दार सेक्टर 2 डीडी नगर की रहने वाली है। शक्ति पुलिस ने शुक्रवार को अलग अलग टीम बनाकर 3 कबाड़ियों के यहां धावा बोला, जिसमें राजापारा के कल्लू कबाड़ी के यहां से भारी मात्रा में कबाड़ और कबाड़ से भरे 2 ट्रक पुलिस को मिले। इसके अलावा वार्ड नंबर 5 में महमूद खान की कबाड़ दुकान में पुलिस ने दबिश दी, जहां गोदाम में पुलिस को भारी मात्रा में कबाड़ मिला। साथ में गैस कटर मशीन और सिलेंडर भी रखा मिला। भिलाई चंद्रा मौर्य टाकीज के पीछे रेलवे ट्रैक पर शनिवार को एक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। 14 वर्षीय युवक की पहचान डूंगर गांव निवासी डोमेंद्र साहू के रूप में हुई है। युवक रेलवे ट्रैक पर आने के बाद एक सेल्फी लेकर अपने दोस्त को भेजा था। सेल्फी में युवक ने लिखा है कि मैं मरना चाहता हूं। फिलहाल सुपेला पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 18 मार्च को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ के घर पुलिस की पहरेदारी है। उन्हें पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा दी है। दाऊ ने कहा कि उनके परिवार के लोग को वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र दाऊ के मुताबिक उनके बयान के बाद परिवार को जान का खतरा है। मुंगेली नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के जाति विवाद मामले में एक नया मोड़ आया है। हेमेंद्र गोस्वामी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को मुंगेली एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। एसडीएम पार्वती पटेल ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति का अंतिम निर्णय आने तक के लिए निलंबित किया जाता है। राजनांदगांव जिले के छुरिया में स्वीप के तहत मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को चुनाव में 100% मतदान करने को लेकर मोटिवेट किया गया। बीजापुर जिला मुख्यालय में चुनाव ड्यूटी में लगे एक एएसआई का नशे में धुत होकर गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 1.5 मिनट के वीडियो में शराबी एएसआई राहगीरों के साथ बदतमीजी कर रहा है। साथ ही वीडियो में कहता दिख रहा है कि अभी आचार संहिता चल रही है, कोई नेतागिरी नहीं चलेगी तो सिर्फ पुलिस की। यह कहकर वह लोगों को धमकाने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने एएसआई को निलंबित कर दिया।
शक्ति जिले के धान खरीदी केंद्र दर्रा भाठा में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान का गबन करने वाले तत्कालीन खरीदी प्रभारी देवेंद्र साहू और समिति के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू को 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 19 लाख रुपए धान के गबन के मामले में आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। होली, रमजान और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरबा जिले की पुलिस ने सोमवार शाम को फ्लैग मार्च निकाला। इसमें कलेक्टर अजीत वसंत, निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई और एसपी सिद्धार्थ तिवारी समेत भारी संख्या में पुलिस जवान शामिल रहे। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। उन्होंने भाईचारा और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने के निर्देश दिए। बालोद के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के मुंगरी नाला के रेत में युवक की लाश दफन मिली है। जानकारी के अनुसार युवक 3 दिन से लापता था। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत मुंगरी के सरपंच का भतीजा हिमेश कुमार साहू के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक कुंवर सिंह निषाद भी मौके पर पहुंचे।